Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 10th practice set of economics, which include 30 most important questions which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exams. So let's start. First question, a form of intertemporal price discrimination in which peak user pay more than off-peak user because marginal cost is higher during peak period. तो peak period जो होता है जब जो प्राइस किसी भी कमोडिटी की अब सबसे मार्केट में हाई पे होती है और मार्जिनल कास्ट जो है उसकी हायर हो जाती है, तो इसी को ही पीक पीरियड बोलते हैं। तो इसमें जो होता है वो पीक लोड प्राइसिंग इसको बोलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, ए फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट कोल्यूजन वेयर वन फिर्म इज द मार्केट सेट द प्राइस एंड अदर फॉलो सूट। तो जब फॉर्म इम्प्लिसिट कोल्यूजन मीन्स होता है कि जब दो कम्युनिटी है मार्केट में और एक जो है प्राइस फिक्स कर रही है और दूसरी जो उस प्राइस को फॉलो कर रही, तो मतलब दो को, तो इसी को ही प्राइस लीडरशिप बोलते हैं। दो फिर्म है, एक प्राइस सेटर है मतलब एक प्राइस टेकर है, एक प्राइस मेकर है, तो इसी को बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दी बिलो इज इनकरेक्ट? सेगमेंटेड लेबर मार्केट इम्प्लाई फर्स्ट लेबर डिस्क्रिमिनेशन, ये तो करेक्ट है। लेबर पेड वेज टू देन MRP, ये भी करेक्ट। सी ऑप्शन, MP थ्योरी ऑफ वेज फेल टू डिटरमाइन मार्केट आउटकम, ये भी सही। डी ऑप्शन जो है इक्वलिटी ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर, तो इक्वलिटी नहीं है लेबर में, जो भी है वो अनइक्वल है, जो भी वेज है वो अनइक्वल है, तो डी ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, इन इंडिया दोज फार्मर आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर हु हैड लैंड अप टू 1 हेक्टेयर से, जिनके पास कम है भूमि उन्हीं को मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और मार्जिनल फार्मर इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 83% जो है मार्जिनल फार्मर है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? फर्स्ट जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, डी ऑप्शन जेंडर बडगेटिंग एंड डी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर इक्वलिटी या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड नहीं। सिक्स क्वेश्चन, द एग्रीकल्चरल सेंसस इज डन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल? तो जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो 5 ईयर के इंटरवल पर की जाती है। फर्स्ट टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट की गई थी वो 1971 में कंडक्ट की गई थी, और वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर सेंसस फर्स्ट टाइम पे की गई थी वो 1930 में की गई थी। और फर्स्ट टाइम पे जो एनिमल सेंसस होती है वो भी 5 ईयर पे कंडक्ट की जाती है, और एनिमल सेंसस जो फर्स्ट टाइम में 1920 में कंडक्ट की गई। फर्स्ट पॉपुलेशन 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबिन टैक्स इज ए टैक्स ऑन? तो टोबिन टैक्स है जो वो ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर लगता है टोबिन टैक्स। 8 क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज ए हायर प्राइस इन द मार्केट इन विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ? तो जो डिमांड इज स्मॉलर, तो डिमांड जब स्मॉलर होती है तो जो है इलास्टिसिटी जो है मार्केट में मोनोपोलिस्ट है वो चार्ज ज़्यादा हाई लगाता है। 9 क्वेश्चन, ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन फिर्म सेट आउटपुट बिफोर द अदर फिर्म डू? तो जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो स्टेलबर्ग मॉडल है, जो कि ओलिगोपोली में फिर्म को आउटपुट को सेट करता है बिफोर फिर्म के, मतलब पूरा जो प्रिपरेशन होती है वो जो कि मॉडल फॉलो करता है वो स्टेकलबर्ग मॉडल होता है। 10th क्वेश्चन, एन एक्सपेंडिचर दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड? तो इसको संक कास्ट बोलते हैं, इसी को संक कास्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मतलब संक कास्ट वो होता है जिसे हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हैं अब दोबारा, और ऑलरेडी वो मेड हो चुका, मतलब उसमें एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो चुका है। 11th क्वेश्चन, डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू 2 और मोर ग्रुप विद डिफरेंट डिमांड
ऑफ ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू चार्ज डिफरेंट प्राइस टू ईच ग्रुप। तो 3 डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं। 5 डिग्री में जो होता है वो डिफरेंट नहीं सेम इक्वल लगाते हैं। 3rd डिग्री में है जो अनइक्वल रूप से प्राइस को डिटरमाइन करके लगाते हैं, तो इसे 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। 12 क्वेश्चन, फुल डेमोग्राफिक डिवाइडेड विल बी रियलाइज्ड व्हेन गवर्नमेंट प्रमोट। तो मोर स्किल डेवलपमेंट होता है, डेमोग्राफिक जो स्पेशल डिवाइड किया जाता है वो मोर स्किल डेवलपमेंट भी किया जाता है। 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द जनरल फर्टिलिटी रेट। तो जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए जो है इट इज ए पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मतलब पोटेंशियल मेजर जब फर्टिलिटी की कर देंगे किसी भी सॉइल को तो उसे हम लोग बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। 14 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कर्व इज यूज टू डिपिसिट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक कर्व जो होता है वो लॉन्ग बिहेवियर मतलब लंबे समय तक पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। 15 क्वेश्चन, अमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर बर्थ रेट इन इंडिया वी में इंक्लूड लार्ज स्केल पॉवर्टी, हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, प्रीवेलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज, एडवर्स सेक्स रेशियो। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब लार्ज स्केल पॉवर्टी, हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट एंड प्रीवेलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो डी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ए जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बी वर्ल्ड लाइफ डे, सी वर्ल्ड वाटर डे और डी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और जो इसके फर्स्ट ऑप्शन 11 जुलाई, सेकंड ऑप्शन 5 जून, थर्ड ऑप्शन 3 मार्च एंड फोर्थ ऑप्शन 22 मार्च। तो इन्वायरमेंट डे 5 जून को किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे 2 मार्च को किया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन, 3rd, 2nd, 4th, 1st। 17 इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज लेवी टैक्स ऑन। तो मोटर व्हीकल पे लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सेस होती है लेवी पे, जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं वो मोटर व्हीकल्स पे। 18 क्वेश्चन, द टर्म ऑफ हिंदी रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय। तो राजा कृष्णा ने हिंदू रेट को ग्रोथ को दिया था 1991 में इन्होंने दिया था हिंदू रेट को, जो कि स्पेशली नेशनल इनकम से रिलेटेड है। 19 क्वेश्चन, विच इनकम इज जीरो द ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल टू डिस सेविंग। जब व्हेन इनकम जीरो होगी और ऑटोनॉमस कंजप्शन जब हाई होगा तो क्या है, सीधी सी बात इक्वल टू डिस सेविंग, मतलब आपने सेविंग कंट्रोल नहीं किया या सेविंग हमारी लो है तभी तो इनकम जीरो है। 20 एज इनकम इंक्रीज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर फॉल्स बिकॉज। सेकंड ऑप्शन एज इनकम इंक्रीज कंजप्शन इंक्रीज एट स्लोअर रेट। इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो एवरेज जो प्रोपेंसिटी कंज्यूम की होती है, इनकम तो हाई मतलब इंक्रीज हो रही है बट जो कंजप्शन हमारा वो स्लो रेट से इंक्रीज होगा। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन। तो फर्स्ट एपीएस, बी एमपीएस, सी एपीसी। तो जो एपीएस और एमपीएस है वो ग्रेटर 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। मार्जिनल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, एवरेज प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो कभी नहीं हो सकता है ग्रेटर देन 1। 22 क्वेश्चन, द कोज थ्योरम सजेस्ट दैट प्राइवेट नेगोटिएशन विल lead to correction of market failure when first only a few people are involved, property right are clearly recognized, C negotiation cost are low, और D people are having asymmetric information। जो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड मस्ट होल्ड ट्रू, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड जो ट्रू है, फोर्थ वाला ये पीपल आर हैविंग asymmetric information ये फॉल्स है। 23 क्वेश्चन, which among the following measure would result in the increase in the money supply in the economy? First, purchase of government security from the public by the central bank. Second, deposit of currency in commercial bank by public. Third, borrowing by the government from the central bank. Fourth, sale of government security to the public by the central government. कोड जो इसका है ए का फर्स्ट ओनली फर्स्ट, बी सेकेंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट एंड थर्ड, डी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक एंड थर्ड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो स्पेशली जो सेंट्रल बैंक होता है वही मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक आरबीआई।
24 क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज। तो मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है जब when MPC 0, जो MPC 0 हो जाती है तो मिनिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की। 25 क्वेश्चन, द ट्रेडर रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेडिंग होता है, हेडिंग ऐसा प्रोसेस है जो प्रोटेक्ट करता है ट्रेडर को प्राइस के फ्लक्चुएशन पे। 26 क्वेश्चन, अमंग द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इन्फ्लेशन रेट इन India 2015, which of the following is true? First, rise in price of the petroleum product. Second, rise of food prices. Third, rise in domestic consumption demand. Fourth, rise in Indian export during the year 2105-16. कोड जो है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी सेकेंड एंड थर्ड। जो सेकेंड और थर्ड इसको ऑप्शन था, राइज इन फूड प्राइसेस, राइज इन डोमेस्टिक कंजप्शन डिमांड, क्योंकि जो फूड प्राइस की और डोमेस्टिक की डायरेक्टली इफेक्ट डालती है सोसाइटी पे या जो भी मेंबर है सोसाइटी को उनको, तो ये ज़्यादा इफेक्ट डालती है। 27 क्वेश्चन, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट देन। तो जब प्लान सेविंग लेस होगा इन्वेस्टमेंट से तो उससे डिक्रीज इन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इनकम, मतलब इनकम भी डिक्रीज होगी प्रोडक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट तीनों डिक्रीज होगी। 28 क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ MPS इज 0.3 एंड MPM 0.2 then increase the export by 1000 crore, the raised national income through the foreign trade multiplier will be। तो इसके फॉर्मूला से हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 2000 करोड़ इसका आएगा, देख लीजिएगा। 29, द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लॉस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इज जॉइंटली कर। तो इसे डेड वेट लॉस बोलते हैं, जब प्रोडक्शन और कंजप्शन को लॉस होता है इम्पोजिशन टैरिफ में तो इसे डेड वेज लॉस बोलते हैं। 30 क्वेश्चन, ओरिजिनली द मैक्सिमम मिनिमम लिमिट ऑफ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया वाज। तो 40%, 25%। जो मैक्सिमम है वो 40% और मिनिमम जो है वो 25 SLR का। तो आज का जो 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज था वो एंड हुआ। नेक्स्ट जो हम करेंगे कल एक्सटेंशन के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी आपके जूनियर सीनियर हैं उनको प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से राइट डाउन करिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।